आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त वीडियो जिसमें हम रेट करेंगे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स को। हम इन विलन्स को उनकी पावर के हिसाब से स्कोर देंगे 10 में से और देखेंगे कौन सा विलन कितना पावरफुल है। ये वो विलन्स है जो सिर्फ हीरोज को ही नहीं बल्कि कभी कभी पूरी दुनिया को खतरे में डाल देते हैं। तो अगर आप भी मार्वल के डाई हार्ड फैन हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम अमन है और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और नंबर 10 पर आता है डोमामू, जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मिस्टिकल एंटिटी है। आपको डॉक्टर स्ट्रेंज याद होगा जहां डोमामू ने अपनी डायमेंशंस का पूरा कंट्रोल दिखाया था। डोमामू एक गॉड लाइक बीइंग है जो डार्क डायमेंशंस को कंट्रोल करता है। उसके पास इतनी ताकत है कि वो टाइम स्पेस और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन उसका भी एक कमजोरी है। डोमामू का पावर मेनली उसकी डायमेंशन में ज्यादा पावरफुल है, उसके बाहर उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके डोमामू को एक एंडलेस लूप में फंसा दिया था, क्योंकि सीधे तरीके से उसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डोमामू की पावर को हम रेट करेंगे 8.5। नंबर 9 पर है मेफिस्टो, जो मार्वल का वर्जन ऑफ डेविल है। मेफिस्टो की पावर काफी यूनिक है। वह ब्रूटल फोर्स से ज्यादा मैनिपुलेशंस और सोल्स के साथ डील्स करता है। मेफिस्टो अपने हिल लाइक क्रिल में सोल्स को कंट्रोल करता है और लोगों के साथ डील करता है जो उनके लिए हमेशा ही डिजास्टर्स प्रूव होती है। उसके पास रियलिटी रैप करने की एबिलिटी है और अपने ही डायमेंशन में उसकी पावर लगभग लिमिटलेस होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब मेफिस्टो अपनी डायमेंशन से बाहर आता है तो उसका पावर सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, इसलिए मैं उसको स्कोर दूंगा 8.6। नंबर 8 पर है अल्ट्रॉन, एक एआई विलन जो टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। लेकिन अल्ट्रॉन की अटेंशन खुद से ही एवॉल्व हो गई और वो अपने ही क्रिएटर के खिलाफ जाकर एवेंजर्स के लिए बड़ा खतरा बन गया। अल्ट्रॉन की खासियत यह है कि वो सेल्फ लर्निंग एआई है जो हर बार डिफीट के बाद अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। हर बार हारने पर वो और भी पावरफुल और इंटेलिजेंट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल है। वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी भी मशीन या रोबोट में ट्रांसफर कर सकता है और अपनी एक पूरी आर्मी बना सकता है। लेकिन अल्ट्रॉन की कमजोरी भी है। बीइंग ए मशीन, वो हैकिंग या टोनी स्टार्क जैसे हाई लेवल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए वल्नरेबल है। ये वीकनेस उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं उसको स्कोर दूंगा 8.7। नंबर 7 पर है हेला, एसगार्ड की गॉडेस ऑफ डेथ, जो मार्वल यूनिवर्स में एक इनक्रेडिबल पावर विलन के रूप में सामने आई। थोर रैग्नारोक में हमने देखा था कि हेला ने थोर का हैमर को सिर्फ 1 सेकंड में तोड़ दिया था, एक ऐसी चीज जो पहले कभी पॉसिबल नहीं लगती थी। हेला की पावर डायरेक्टली एसगार्ड से जुड़ी हुई है। जब वो एसगार्ड में होती है तो लगभग इनविजिबल हो जाती है। उसके पास रेजरेक्शन की पावर भी है, जिससे वो अपनी मर्जी से मर चुके आर्मी को वापस जिंदा कर सकती है और उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकती है। उसके डेडली वेपन की एबिलिटी जैसे उसके अनचार्टेड स्वॉर्ड उसको एक नेक्स्ट लेवल के विलन बनाती है। लेकिन हेला की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि जब एसगार्ड डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी पावर भी काफ़ी वीकन हो जाती है, जिससे वो वल्नरेबल हो जाती है। इसलिए मैं उसको स्कोर दूंगा 8.8। नंबर 6 पर है डार्क फीनिक्स। जब जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स के साथ मर्ज करती है तो उसकी पावर अनमेजरेबल हो लेवल तक पहुंच जाती है। फीनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो फीनिक्स को अनलिमिटेड एनर्जी और स्ट्रेंथ देती है और उसे एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल देती है। एज अ डार्क फिनिक्स, जीन ग्रे के पास मैटर और एनर्जी का मैनिपुलेट करने की इनक्रेडिबल एबिलिटी होती है। वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखती है और किसी भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। ये पावर इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे एवेंजर्स और एक्समैन जैसे हीरोज भी छोटे लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उसके इमोशंस है। जब वो इमोशनली अनस्टेबल होती है तब फीनिक्स फोर्स पर उसका कंट्रोल कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे वक्त पर उसकी पावर कभी कभी उसके खिलाफ ही हो जाती है, इसलिए मैं उसको पावर स्कोर दूंगा 9.2। नंबर 5 पर है कैंग द कॉन्करर, एक टाइम ट्रैवलिंग विलन जिसके पास टाइम एंड मैनिपुलेशंस का यूनिक और डेंजरस पावर है। कैंग अपनी मर्जी से हिस्ट्री को बदल सकता है, टाइमलाइन को मैनिपुलेट करके अपने दुश्मनों को कंफ्यूज और डिफीट करता है। कैंग के पास सिर्फ फ्यूचर का नॉलेज ही नहीं होता बल्कि हर पॉसिबल टाइमलाइन की डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। इन एडवांस नॉलेज ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने दुश्मनों के लिए एक फ्लॉलेस स्ट्रेंथ बना लेता है, जिससे उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं बचता। उसके पास में एडवांस वेपन और टाइम ट्रैवल डिवाइसेस हैं जो उसको और भी पावरफुल बनाते हैं। लेकिन कैंग की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि बिना अपने टाइम ट्रैवल डिवाइसेस के वो इतना डेंजरस नहीं होता। अगर उसका टाइम ट्रैवल का एक्सेस चला जाए तो उसके प्लान्स असर नहीं करते, इसलिए मैं कैंग को स्कोर दूंगा 9.2। नंबर 4 पर डॉक्टर डूम, जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे वर्सलाइट विलन में से एक है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक पावरफुल स्कॉलर भी है।
डॉक्टर डूम के पास टेक्नोलॉजीज और मैजिक का डेडली कॉम्बिनेशन है। उसके इंटेल टोनी स्टार्क के लेवल का है और उसके मैजिकल एबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज को भी टक्कर दे सकती है। डॉक्टर डूम ने कई बार गॉडलाइक पावर्स को कंट्रोल किया है, जैसे सीक्रेट वार के दौरान उसने बियॉन्डर्स के पावर्स को चुरा लिया था। लेकिन डूम का सबसे बड़ा डाउनफॉल उसका ईगो है, जो अक्सर उसकी डिफीट का रीजन बन जाता है। इसीलिए मैं उसको पावर स्कोर दूंगा 9.4। नंबर 3 पर है नल, जो सिम्बायोटिक्स का गॉड है। नल ने पूरे सिम्बायोटिक्स रेस को क्रिएट किया था और उसके पास डार्कनेस को कंट्रोल करने की खतरनाक पावर है। उसकी नेक्रो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि वो गॉड्स को भी मार सकता है। नल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। नल की पावर डायरेक्टली सिम्बायोटिक्स के साथ लिंक है और उसको पूरे यूनिवर्स में सिम्बायोटिक्स का टेरर फैला दिया था। उसके डार्कनेस और शैडो मैनिपुलेशंस काफी टेरिफाइंग है, जिस वजह से हीरोज को भी एक साथ आना पड़ा उससे लड़ने के लिए। लेकिन जैसे कई गॉड लाइक विलन्स एक साथ होते हैं, नल्स को भी यूनिटी और टीम वर्क थ्रू हराया जा सकता है। इसलिए मैं नल को 9.5 स्कोर दूंगा। नंबर 2 पे है गैलेक्टस, जिसे डिवॉवर ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। गैलेक्टस की कॉस्मिक एंटिटी जो अपनी लाइफ फोर्स को सस्टेन करने के लिए पूरे प्लेनेट को खा जाती है। गैलेक्टस के पास इतनी ज्यादा कॉस्मिक पावर है कि वो एनर्जी और मैटर को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट गॉड लाइक है और वो इमॉर्टल है। गैलेक्टस को जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स की एनर्जी चाहिए होती है। अगर उसको खाने के लिए प्लैनेट नहीं मिलते तो उसकी पावर धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए मैं गैलेक्टस को स्कोर दूंगा 9.8। और फाइनली नंबर 1 पर है थैनोस, जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा और पावरफुल विलन है। जो थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होते हैं तो उसकी पावर लिमिटलेस हो जाती है। थैनोस के पास कंट्रोल होता है हर एक इन्फिनिटी स्टोन का, टाइम, स्पेस, रियलिटी, पावर, माइंड और सोल। उसे सिर्फ एक चुटकी बजा के यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी थी। और इवन विद दैट गॉन्टलेट थैनोस इनसेन पावरफुल और डेंजरस एडवाइजरी है। उसकी इंटेलिजेंसी, स्ट्रेंथ और टैक्टिकल ब्रिलियंस उसको मार्वल यूनिवर्स का अल्टीमेट विलन बनाती है। इसलिए मैं थैनोस को स्कोर दूंगा 10/10। तो दोस्तों, ये थी मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स। आपका फेवरेट विलन कौन है? क्या आप हमारी लिस्ट से एग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फॉर मोर अमेजिंग मार्वल कंटेंट के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।